स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दुनिया भर में अपने साम्राज्य विस्तार में लगे चीन की खतरनाक मंसूबे को झटका लगने वाला है। भारत अमेरिका ने मिलकर चीन की घेराबंदी की तैयारी कर ली है। भारत और अमेरिका के बीच $3 बिलियन की अहम डिफेंस डील हो सकती है। इस सौदे के तहत भारत को अमेरिका से 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स मिलने हैं। बता दें आपको कि इस डील से भारत की LAC और हिंद महासागर में निगरानी क्षमता बढ़ेगी और सुरक्षा चाक चौबंद हो सकेगी। दोनों देशों के बीच इस डील को लेकर बीते 5 सालों से बातचीत हो रही है और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है और उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों और वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन के साथ भी इस डील को लेकर बातचीत की है। भारत की तीनों सेनाओं को 10-10 प्रेडेटर ड्रोन्स मिलने से प्रेडेटर ड्रोन्स की खासियत यह है कि किसी भी हालात में निगरानी रखने की क्षमता रखता है और ये ड्रोन्स लंबे समय तक आसमान में उड़ान भर सकते हैं। खास बात यह है कि ये ड्रोन्स दिन और रात में भी निगरानी कर सकते हैं और पेलोड लेकर भी उड़ान भर सकते हैं। इस ड्रोन्स में लगे 360 डिग्री कैमरे से समुद्र, आकाश और जमीन पर निगरानी रख सकते हैं। AI और मशीन लर्निंग तकनीक से लैस ये ड्रोन्स डाटा की समीक्षा कर उसे विभिन्न जगहों पर वितरित भी कर सकते हैं ताकि आपात स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सके। इधर दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन के बढ़ते वर्चस्व को कम करने और चीन की आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका और फिलीपींस साथ में आ गए हैं। बता दें आपको कि फिलीपींस के 4 सैन्य ठिकानों पर अब अमेरिका की पहुंच होगी। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन गुरुवार को मनीला पहुंचे और फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के ने समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। बता दें आपको कि इसके बाद ऑस्टिन ने ऐलान किया है कि फिलीपींस के 4 मिलिट्री बेस पर अमेरिकी फौज तैनात की जाएगी। चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। फिलीपींस में पहुंच के साथ ही अमेरिका अब ताइवान को लेकर भी चारों तरफ से चीन पर नजर रख सकेगा। नॉर्थ में जापान, साउथ कोरिया में अमेरिका पहले ही मौजूद है, साउथ में ऑस्ट्रेलिया मौजूद है और यहां भी अमेरिकी सेना है। अब फिलीपींस का रास्ता भी चीन के लिए बंद हो जाएगा क्योंकि यहां भी अमेरिकी फौज मौजूद रहेगी। यानी कि दगाबाज ड्रैगन अब चारों तरफ से घिर चुका है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक है, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ है। सर बहुत स्वागत है आपका भी। सोडी साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं क्योंकि अमेरिका के साथ जिस तरह की डील होने की बात कही जा रही है कि जल्द ही एक अहम डील हो सकती है, $3 बिलियन की ये अहम डील हो सकती है। डिफेंस में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा अगर ये डील हो जाती है और ये भारत के लिए कितने फायदेमंद रहेगी? जय हिंद नेहा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। ये जो डील है MQ-9 ड्रोन की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डील है। इससे भारत की सैनिक शक्ति में काफी आएगा क्योंकि ये जो MQ-9 ड्रोन है ये दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन है। ये 50,000 हाइट तक उड़ सकता है, 1900 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है और इसकी अधिकतम स्पीड 482 किलोमीटर है जब इस पे पूरा पेलोड लोड हुआ हो। ये काफी सक्षम ड्रोन है और हमें इस वक्त ऐसे ड्रोन की कमी महसूस हो रही थी क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और चीन के मंसूबे ठीक नहीं है भारत की तरफ, और चीन के तो लगातार हमारे बॉर्डर पे कोई ना कोई घटनाएं होती जा रही हैं। ये ड्रोन आने से जो तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलेगा, हमारी जो सर्वेलेंस है और हमारा जो ये नजर रखने होगा दोनों पड़ोसी देशों में, इसमें काफी ये हमें एक अहम रोल प्ले करेगा। और जैसे मैंने पहले बताया, हमारी भारत की सैनिक शक्ति में ये एडवांस ड्रोन आने से बहुत इजाफा होगा।
बिल्कुल, तो ये एडवांस ड्रोन्स आने से काफी ज्यादा भारत की शक्ति में इजाफा होगा और जाहिर तौर पे चीन के मंसूबों पर पानी फेरने की भी कोशिश यहां पर की जाएगी। अब मंजू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर कहा यह भी जा रहा है कि देखिए चारों तरफ से चीन को घेरने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका भी इस ओर कदम उठा रहा है और अमेरिका और फिलीपींस साथ आ गए हैं। फिलीपींस के 4 सैन्य ठिकानों पर अब अमेरिका की पहुंच हो गई है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ऑस्टिन गुरुवार को आपको बता दें कि मनीला भी पहुंचे, वहां पर भी तमाम चीजें रही। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, ये चारों तरफ से घिरता हुआ चीन और अपनी विस्तारवादी नीति को और ज्यादा हवा देता चीन, इन दोनों के बीच आप किस तरह से इन डिफरेंस को समझते हैं? मंजू जी, आपकी आवाज माफ कीजिएगा ठीक तक हम तक नहीं पहुंच पा रही ठीक से, और एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। सोडी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सोडी जी, इस ड्रोन की और क्या कुछ खासियत है, इस खासियत के बारे में हमें बताइए। देखिए, भारत की सुरक्षा में इजाफा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10-10 जो ड्रोन्स है वो तीनों सेनाओं को दिए जाएंगे। तीनों सेनाएं कितनी मजबूत होगी और क्या कुछ इसकी खासियत है, क्योंकि ये कहा जाता है कि किसी भी स्थिति में निगरानी रखने में सक्षम रहता है। और क्या खासियत है सर, इसकी विस्तार से बताएं थोड़ा सा। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर 360 डिग्री के कैमरे लगे हैं और ये पूरे डायरेक्शन में ये नजर रख सकता है। ये ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था जब अभी हाल में ही अफगानिस्तान में एक खूंखार आतंकवादी अयमन अल जवारी को मारा गया था। वो इसी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। इसके ऊपर एक पेलोड लगाया गया था और वो ड्रोन जिस घर में अयमन अल जवारी छुपा हुआ था, वो ड्रोन कुछ टाइम तक वहीं पे घूमता रहा। अयमन अल जवारी बाहर आया, अपने बरामदे में बैठा चाय पी रहा था, तो पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि ये अयमन अल जवारी इस ड्रोन से पेलोड निकला और वहीं पे उसके सर पे वार किया और वो वहीं पे मर गया। तो ये ड्रोन इतना सक्षम है और अमेरिका हर देश को ये ड्रोन नहीं बेचता है, क्योंकि ऐसा ड्रोन अभी तक के लिए मिल जा सकता है कि अब चीन के लिए खतरे का संकेत, क्योंकि यहां पर फिलीपींस के 4 सैन्य ठिकानों पर अब अमेरिका की भी पहुंच हो गई है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन गुरुवार को मनीला पहुंचे और फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग से मुलाकात भी की है। तो सोडी साहब का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सोडी साहब, आप अपनी बात रखिए, बीच में आपसे संपर्क टूट गया था जी। तो नया जी, ये जो ड्रोन है ये बहुत ही सक्षम ड्रोन है और हमारी भारत की सैनिक शक्ति में तो इजाफा आएगा। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि अमेरिका चीन को हर तरफ से घेराबंदी करना चाहता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही अमेरिका के जनरल माइकल ए मिनेहन, जो उनके एयर मोबिलिटी कमांड के कमांडर हैं, उन्होंने अपने जवानों को कहा है कि 2025 में ये निश्चित है कि अमेरिका और चीन का ताइवान के ऊपर युद्ध होगा। और इसलिए जो अमेरिकी सेना है उसने अपनी जो तैयारी है वो पूरी तरह से शुरू कर दी है। उसके दक्षिण कोरिया में, जापान में सैनिक अड्डे पहले थे, अब फिलीपीन में खोली है। उनके 8 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप ओकिनावा जापान में स्थित ऑलरेडी है। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएसएस निमिट्स को साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है। ये सारी जो चीजें हो रही है चीन को घेरने के लिए हो रही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल चीन को घेरने के लिए हो रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मंजू सेठ जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। मंजू जी, अब सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी सोडी साहब कर रहे थे, कह रहे हैं कि देखिए अब फिलीपींस में भी सैन्य अड्डे खोल लिए हैं अमेरिका ने, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, चीन को कहीं ना कहीं प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, ये जो कोशिशें अमेरिका की तरफ से हो रही है और ये जो कदम अभी फिलीपींस को लेकर उठाया गया है, इस कदम को कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं, और क्या लगता है कि चीन की घेराबंदी करने की तरफ एक कदम अमेरिका ने और उठा लिया है?
हम बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, आप बताइए। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि चीन का जो रवैया है साउथ चाइना सी में, वो पहले से ही सॉर्ट ऑफ अग्रेसिव रहा है। और फिलीपींस का जो स्कार्बरो शोल है, उन्होंने ऑलरेडी उस पर कब्जा कर लिया था कुछ साल पहले। और जो अभी जो सरकार आई है, नई सरकार मार्कोस जूनियर की, वो फिर से अपने जो संबंध हैं यूएस से और तेज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो पिछली सरकार थी वो चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे थे और यूएस से थोड़ा पीछे हट रहे थे। लेकिन अब जो वहाँ पे हो रहा है साउथ चाइना सी में, ताइवान को लेके और हर एक चीज के लिए, ये थोड़ा सा उनको लग रहा है कि वो भी थ्रेट एंड फील कर रहे हैं। और इससे उनको लग रहा है, और यूएस से तो अपनी तैयारी करनी ही है, क्योंकि जहाँ तक जो सब अंदेशा है, चीन कभी भी अटैक कर सकता है। मे बी नॉट फुल फ्लैश, बट अपना अटैक कर सकता है वहाँ पे ताइवान में अपनी, क्योंकि उनको लग रहा है कि ताइवान बहुत क्लोज होता जा रहा है यूएस की तरफ। और उन्होंने जब इनकी जो लॉयड ऑस्टिन वहाँ के आए हैं डिफेंस मिनिस्टर, उसके दौरान भी चीन ने कहा था कि उनकी विजिट के दौरान कि ये हमारे अगेंस्ट थ्रेट है। और ये उनको वार्निंग भी दे रहे हैं फिलीपींस को कि आप ये मत सोचिए कि यूएस आपके साथ है, आप उनके साथ नए अलायंसेस नहीं बना सकते। तो ये जो इस वक्त पावर प्ले चल रहा है कह लीजिए, और जो थ्रेट है चीन की तरफ से, उसको काउंटर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि फिलीपींस ने और जगहों के लिए और बेसिस के लिए उनको एक्सेस दे दिया है। ऑलरेडी 5 जगह और एक्सेस था यूएस को, और ये अपना वहाँ पे थे तैनात, उनकी सॉर्ट ऑफ मिलिट्री बेस था वहाँ पे। लेकिन प्रॉपर जो इस वक्त है, फिर से उनको अलाउ कर दिया कि आपके और लोग आ सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है साउथ चाइना सी की सिक्योरिटी के लिए, और चाइना को भी मैसेज भेजने के लिए कि आप थोड़ा सा अटैक मत करिए और अपना रवैया बदलिए। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये भी एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप अपना रवैया बदलिए। सोडी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत बखूबी, बहुत बेहतर तरीके से हमें समझाया कि इसकी खासियत क्या है, लेकिन सर ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हमने देखा, अभी कुछ समय पहले की बात है, गलवान घाटी में किस तरह से चीन ने हिमाकत की थी, और उन तमाम जो एक संधि थी उसका भी कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ने की कोशिश की थी, चीन की तरफ से की गई थी। अब ऐसे में सवाल ये कि अब ये ड्रोन्स जब आ जाएंगे तो एलएसी पर तो निगरानी बढ़ेगी और हिंद महासागर में भी निगरानी की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण और कितनी जरूरत इस वक्त आप समझते हैं ड्रोन्स की? नेहा जी, अब तक जो ड्रोन था हमारे पास, उनमें जनरली सर्वेलेंस कैपेबिलिटी थी या निगरानी रखने की क्षमता थी। हाँ। लेकिन उनके अंदर स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं थी, वार करने की जो क्षमता थी वो नहीं थी। और ये चीज हमें बहुत इसकी कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि हमने देखा कि चाहे गलवान में हुआ हो, चाहे तवांग में ये चीन की हरकत हुई हो, आने वाले समय में पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ये तो ऐसे देश हैं जिन्होंने हमेशा भारत की पीठ पर छुरा घोंपा, और इन दो देशों पर भारत नींद में भी भरोसा नहीं कर सकता है। तो ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन आने से हमारी सर्वेलेंस एंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोनों में इजाफा होगा, क्योंकि ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन में 4 हेलीफायर मिसाइल्स तैनात हो सकती हैं और 2 GBU 12 लेजर गाइडेड बॉम्ब तैनात हो सकते हैं। यानी कि एक ड्रोन के अंदर वार करने की बहुत ज्यादा क्षमता है। और जैसे मैंने पहले बताया, ये ड्रोन अधिकतम 50,000 फीट तक उड़ सकता है और 1900 किलोमीटर तक ये फ्लाई कर सकता है 14 घंटे की एंडोरेंस में। तो ये जो सारी खूबियां इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रोन बनाती हैं, क्योंकि ये निगरानी भी रख सकता है और वार भी कर सकता है। अब ऐसे ड्रोन जब हमारी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना में आएंगे, तो अगर दुश्मन की कोई भी हरकत होगी तो उसे फौरन हम जवाब दे पाएंगे। हमें चाहे गलवान हो चाहे तवांग हो, वहां पे हमें जवान को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ये जो MQ-9 ड्रोन है, यही ऊपर से पूरा काम कर देंगे, और जो भी उन्होंने वार करना है वो पूरे टारगेट को बर्बाद कर देंगे। ठीक है मंजू जी, ये जो ड्रोन्स है वो अमेरिका हमें देगा। अब अमेरिका और भारत के रिश्ते और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका कितना प्रभाव चीन के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि चीन तो अपनी विस्तारवादी नीति को बार बार हवा देता है, और न सिर्फ भारत को बल्कि कई और ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनको परेशान करने की कोशिश करता है।
हालांकि कई मर्तबा वो कामयाब होने की कोशिश भी करता है और कई बार हुआ भी, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि अब भारत और जब अमेरिका की ये जो दोस्ती बढ़ रही है उसके साथ साथ ये डील होना जो कि LAC पर खास तौर पे नजर बढ़ाने के लिए की गई है, ये क्या प्रभाव चीन पर डालेगी और चीन की क्या मंसूबों को कम करने की कोशिश करेगी या उनको नाकाम करने की कोशिश करेगी? क्या इनको काउंटर करने में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उनकी एक्टिविटीज मंजू जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करते हैं। सोडी साहब, ये सवाल मेरा आपसे है क्योंकि ये जो अभी डील हुई है ये अमेरिका और भारत के रिश्तों को और ज्यादा सुदृढ़ करेगी और ज्यादा आगे बढ़ाएगी और बेहतर करेगी, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा चीन पर? नेहा जी, चीन तो ऑलरेडी बौखला चुका है। पिछले साल नवंबर में जब भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच में औली उत्तराखंड में एक सैनिक अभ्यास हुआ था, तभी चीन ने काफी आपत्ति जताई थी। और ये जो भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये चीन को एक मुसीबत में डाल रही हैं, क्योंकि चीन जानते कि अगर हमें सबसे शक्ति वो भारतीय सेना की भी कैपेबिलिटी जानता है कि भारतीय सेना भी दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से मानी जाती है। तो जब दो ऐसे मुल्क इकट्ठे आ जाते हैं जिनकी सेनाएं इतनी ताकतवर हैं, तो ये चीन के लिए एक मुसीबत तो है। ये तभी कुछ भी भारत और अमेरिका के बीच में नजदीकी या डील होती है, चीन जरूर उस पर आलोचना करता है या आपत्ति जताता है। ठीक है, लेकिन इसमें अमेरिका अगर ये ड्रोन्स दे रहा है तो जाहिर तौर पे इसमें अमेरिका का भी हित है। वो छिपा हुआ हित जिस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो क्या है सोडी साहब? नेहा जी, अमेरिका का हित ये है कि अमेरिका जानता है कि हिंद प्रशांत इलाके में अगर चीन का विस्तारवाद रोकना है तो भारत की मदद कर सकता है। तभी जब पिछले साल I2U2 का भी गठन हुआ तो अमेरिका ने भारत को उसमें एक सदस्य बनाया। जब पिछले साल टोक्यो जापान में क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ तो भारत की वहां पे बहुत ही इज्जत की गई, भारत के बारे में बहुत अच्छा बोला गया, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत एक महाशक्ति बन के उभर चुका है। आधिकारिक तौर पे हमें सुपर पावर ना बेशक बोले, लेकिन दुनिया का हर मुल्क जानता है कि आज भारत किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और यही कारण है कि दुनिया का हर देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। दुनिया का हर बड़ा नेता मोदी जी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग चाहता है। अमेरिका ने भी ये एहसास कर लिया है कि अभी जैसे उन्होंने पिछले साल 5 नवंबर को अपनी नेशनल स्ट्रेटेजी रिपोर्ट में ये सौंपा कि अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन चीन है और अगर चीन को रोकना है तो सिर्फ भारत मदद कर सकता है। यही कारण है कि जहां पॉसिबल है अमेरिका भारत की मदद कर रहा है। हमने ये भी देखा कि ये जो अभी हाल में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पर भी भारत की कितनी इज्जत की गई और भारत की वजह से ही वहां पे जॉइंट डिक्लेरेशन बना। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी मुद्दा उठाएं, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध उठाएं, चाहे कोई भी मुद्दा उठाएं, भारत का उसमें जो रोल है वो बहुत ही उत्तम है। और यही कारण है कि अमेरिका अब बिल्कुल भारत के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। मंजू जी, चीन के मंसूबों को पस्त करना और साथ ही साथ इसके साथ क्या लगता है कि पाकिस्तान की भी जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फेरने जैसा है? मंजू जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए, बहुत शुक्रिया मंजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोडी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि अमेरिका अब लगातार अपने सैन्य ठिकाने बना रहा है, कई देशों में बनाया, फिलीपींस में भी बनाने की यहाँ पर कोशिशें लगातार की जा रही है और उसमें वो कामयाब भी हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अब चीन को
अब ये जरूर जताने की कोशिश कि ज्यादा अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे या विस्तारवादी नीति को ज्यादा हवा देने की कोशिश करोगे तो इसके साथ साथ बाकी देश भी है जो कि इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और इसी कड़ी में अमेरिका भी आगे बढ़ रहा है। और भारत के साथ जिस तरह से अमेरिका की $3 बिलियन की अहम डिफेंस डील जल्द ही होने वाली है, उससे भारत को भी काफी फायदा मिलेगा। LAC और हिंद महासागर पर भी नजर रखने में काफी मददगार होगा। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।